यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवी प्रपन्ना त्रिहरे प्रसीद प्रसीद मातुर्जगदखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा से हम लोग ये श्री देवी भागवत महापुराण की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। तो श्रवण का फल मैंने बताया था। देखो, जीव जो है बार बार जन्म मृत्यु चक्कर में पड़ता है। इसका कारण क्या है? हमको बार बार, जैसे कि हम पहले बीमार होते तो बीमार को पहले पता लगाते कि बीमार किस प्रकार का है, ये रोग चीज क्या है, तब जो है बीमार से छुट्टी मिलती है। इसी प्रकार अपना जो है बार बार ये भी संसार का आना जाना भी एक बीमार है। और ये बीमारी खत्म कब होगी, कैसे होगी, उसका उपचार कैसे करना चाहिए, ये जो है हमको विचार करके करना चाहिए। पहले जैसे कि रोग की निरीक्षण परीक्षा आदि करके पहले डायग्नोसिस करते, बाद में जो है दवाई खाने पर रोग से मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार ये जन्म होना, मरना, फिर जन्म होना, फिर मरना, ये जो है संसार में जो आवागमन होता है, तो इसका जो है मूल क्या है? तो ये सारा संसार में परमात्मा व्याप्त है और भजन ध्यान करने से इसका तो होता ही है, लेकिन किस प्रकार करना चाहिए? भजन भी तो सब लोग कर रहे हैं। अपने अंदर किसी प्रकार का बीज जो है नष्ट होने पर पेड़ पौधे नहीं बनते। तो हमारा जो जन्म होता है, जैसे बीज को बोने पर पेड़ पौधे बनता है, इसी प्रकार हम भी जो बनते हैं, हमारे अंदर बीज के रूप में जो रहता है, तो उसी को हमको काटना चाहिए। उसी को बताते हैं।
पुराण में, शास्त्र में भी आया है, पुराण में भी आया है, क्रोध मूल मनस्ताप क्रोध संसार बंधनम धर्म क्षय कर क्रोध तस्मात् परिवर्जयेत्। बोले कि ये क्रोध के कारण ही हमारे मन में संताप होता है, बार बार मन में संताप होता है क्रोध के कारण। और क्रोध के कारण ही संसार में बंधन में हम पड़ते हैं। गुस्से हो गए तब जो है कुछ ना कुछ करते बैठते हो, तब जो है बंधन आ जाता है। और क्रोध करने पर हमारे पास जितना धर्म है, एक बार क्रोधित होने पर ये धर्म भी नष्ट हो जाता है, जो बैलेंस था वो चला गया। जिसके आधार पर हम चलते हैं वो भी नष्ट होता है। इसलिए ये क्रोध को त्याग करना चाहिए। जो काम क्रोध लोभ आदि जो षड उर्मी बताते हैं ना, मच्छर तक, बोले कि ये सब अपने अंदर नहीं करना चाहिए। क्रोध की वजह से जान लिए, क्रोध के द्वारा आपको क्या होता है, गुस्सा होने पर मनस्ताप होता है। और मनस्ताप होने पर आप क्या करते हो, संसार के बंधन में फंसते हो। और क्रोध करने पर धर्म का क्षय भी होता है। और जो है इसी प्रकार, इसीलिए क्रोध को क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। देखो ये क्रोध के कारण ही राजा बलि ने अपना प्राण त्यागा, गुस्सा होकर के अपने भाई के ऊपर। बलि ने, बाली और सुग्रीव जो है दो भाई, और दो भाई है, और दोनों आपस में बड़ा प्रेम भाव था। एक बार कहीं गए थे, किसी राक्षस को मारने के लिए गए थे, तो वो राक्षस बाली के भय से गुफा के अंदर घुस गया और बाली बोलने लगा कि सुग्रीव तुम यहाँ गुफा के बाहर रहो, तो फिर जो है मैं उनसे लड़ाई करके आता हूँ, मैं जब तक नहीं आऊँगा तब तक आप यहीं रहना। तब इन्होंने द्वार पर रहने लगे और वहाँ पर राक्षस के साथ बहुत दिनों तक उन्होंने युद्ध किया, बाली ने। और जब बाली ने युद्ध किया और वहाँ पर खून बह करके गुफा द्वार से आने लगा, देखते देखते बहुत दिन हो गया, वो आया नहीं। तब सुग्रीव सोचने लगे कि ये बाली उधर मर गया। तब उन्होंने आकर के राज्य में बता दिया, किष्किंध्या में, और लोग रोने लगे, शुद्धि क्रिया आदि कर दिए। फिर खाली तो नहीं रखेंगे, फिर सुग्रीव को राजा बना दिया। और बाली जब आया देखा तो सुग्रीव राजा है, और उनको गुस्सा आया। क्रोध के कारण उन्होंने उनको अपने राज्य से निकाल लिया, और निकाल करके उन्होंने राज्य संभालने लगा। ये क्रोध के कारण उनसे निकाला, और इन्होंने मन विस्थाप हो करके भगवान का शरण लिया। फिर जो है बलि को प्राण देना पड़ा। ये क्रोध जो होता है ये इतना खतरनाक होता है। काम मूलमिदं जन्म काम पापस्य कारणम यश क्षय करः काम तस्मात् परिवर्जयेत्।
बोले कि ये काम जो है आसक्ति, ये आसक्ति क्या है? ये आसक्ति के कारण ही हमको जन्म लेना पड़ता है संसार में। इच्छा जो होता है ना, आसक्ति होने पर इच्छा हो जाती, और इच्छा रहने से मन के अंदर जो भाव रहता, अंतिम समय में जो कुछ आप चाहते हो उसी हिसाब से आपको जन्म मिलेगा। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। राजा भरत ने मृग शिशु के प्रति आसक्ति हो करके प्राण त्याग दिए, तब जो है उनको फिर मृग जोनि में आना पड़ा। इतने बड़े तपस्वी, उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट थे, सब कुछ त्याग करके वन में गए और वहां भजन करने के लिए गए थे, लेकिन मृग शिशु के आसक्ति में आ गए, और आसक्ति में आ गए तो ये होना पड़ा। फिर उनका जन्म जो हुआ, मृगों का चिंतन करके शरीर त्यागे, तब वो मृग जन्म मिला। इसलिए किसी वस्तु के प्रति आसक्ति होने के कारण जो है इनको जन्म मिलती। बोले कि ये जन्म का मूल कारण होता है काम, आसक्ति, और आसक्ति के कारण ही जीव पाप करता है। जैसे कि कहीं देख लिए पेड़ों में आम फला हुआ है, लेकिन ये किसी का आम है और उनसे लेंगे कि मतलब मन में इच्छा हो जाती है ना, ये आम हम लेते, और उसी समय मन में आसक्ति आ गई तो ये पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं उसी समय मालूम नहीं होता, और तोड़ने के लिए पेड़ों के नीचे चले जाते हैं। शास्त्र में बताया गया, दो ऋषि थे बद्रीनाथ में, एक बड़े भाई और दो छोटे भाई दूसरे नंबर। ये दोनों जो है दो भाई है, सगे भाई है। दोनों का आश्रम अलग अलग आसपास में ही था। एक दिन क्या हुआ, बड़े भाई नहीं थे और छोटे भाई ने उनको बिना पूछे, और दोनों कठोर तपस्वी थे, अच्छे तपस्वी थे, उनके बगीचा से कुछ फल निकाल करके खा लिए थे। और भाई जब वापस आए तब उनको बोलने लगे, मैंने ऐसा किया, आपके बगीचा से फल निकाल करके खा लिया था, इसलिए आप मुझे जो दंड देना है दीजिए। बोले कि बिना पूछे किसी के भी चीज को लेना नहीं चाहिए, चाहे भाई हो चाहे जो भी हो, तो वो फिर देगा तो हम लेंगे। तब जो है बोले कि आप जो दंड देना है दीजिए मुझे। तब बोले कि तेरा हाथ मुझे दे दे। फिर जो है छोटे भाई ने अपने हाथ काट करके दोनों हाथ दे दिए। कुछ क्षण के बाद फिर बड़े भाई ने अपने तपस्या के बल पर फिर उन्होंने हाथ दिलवा दिए। दोषी को इसी प्रकार दंड पहले ऋषि समाज में भी था, ये कि नहीं था, नहीं है। तो इसलिए ये लोभ जो है आसक्ति, ये आसक्ति के कारण ही
जीव जो है बंधन में पड़ता है। और जो है ये पाप करता है, वो पाप करने में डरता नहीं है। यहाँ भी लोग आते हैं दर्शन के लिए, भगवान को आते हैं और अपने इच्छा से सब कुछ तोड़ते हैं, किसी को पूछते भी नहीं है। और बोलेंगे तो बोलेंगे ये तो हम तो पहले से ही ले रहे, यही पुण्य के बदले ये क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। ये पाप ही है, दूसरे का चीज को हाथ लगाना ये पाप है। इसलिए बोलते हैं कि ये पापस्य कारणम, और इसकी वजह से मान सम्मान क्षय होता है। लोग बोलेंगे ये ऐसा काम करता है, ऐसा काम करता है। इसलिए इसको क्या करना चाहिए, ये आसक्ति को त्यागना चाहिए। समस्त दुख जालानं मात्सर्यं कारणं स्मृतं नरकाणं साधनं च तस्मात् तदपि संत्यजेत्। बोले कि ये मात्सर्य जो है, बोले कि ये मात्सर्य जो है समस्त दुख का जाल है। और जो है ये नरक का कारण बनता है। ये गर्व अहंकार आदि दिखा करके जो कर्म हम करते हैं, लोग करते हैं, ये क्या है, पाप कर्म है। इसकी वजह से नरक जाना पड़ता है। बल्कि इसलिए इसको त्याग देना चाहिए। क्रोध, काम और मात्सर्य, ये जो है इसके कारण ही जीव को बार बार जन्म मृत्यु आदि होना पड़ता है। इसीलिए जैसे हम दवाई खाते हैं तो रोग से निवृत्ति मिलती है, इसी प्रकार अपने अंदर जो ये षड रिपु आदि है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसको हमको त्याग करना चाहिए। इसको जब तक हम नहीं त्यागेंगे तब तक जो है इस नरक में हम इधर क्या बोलेंगे, इधर बोलेंगे हम तो सब कुछ करते हैं लेकिन हमको दुख आता है। दुख इसलिए आता है, अंदर की बात, अपने किया हुआ चीज जो है अपने को पता नहीं चलता। इसलिए अपने अंदर जो गलती है उसको पहले निकालना चाहिए। दूसरे का गलती मत देखो, अपने के मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोलता हूँ, क्या खाता हूँ, कैसे जाता हूँ, किसको देखता हूँ, किसी प्रकार बात करता हूँ, हर चीज पर ध्यान देना चाहिए भक्तों को। तब जो है वो सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधर पाएगा। हम किस चीज किसको बोलेंगे, बोलने से पहले हमको सोचना चाहिए कि हम जो शब्द बोलेंगे उनके मन में क्या भाव जागृत होगा। फिर जो है हमको बोलना चाहिए। किस ऐसे बात बोलिए किसी के मन में आघात ना पहुंचे, यही मतलब शास्त्र का नियम है। इसीलिए जीव को जो है बार बार आना जाना पड़ता है। इसलिए भगवान ने क्या बोले कि श्रवण करो। श्रवण करने से, भक्तों की कथा आदि श्रवण करने से ये क्या होता है, भगवान की कथा, भक्त की कथा श्रवण करने से मन उसी में लग जाएगा। और श्रवण करने के बाद उसको हम बार बार अगर याद करेंगे, अपने अंदर चिंतन करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तब जो है हमारे अंदर जो अनादिकाल से पड़ा हुआ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि, ये धीरे 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 छूटेगा।
जब छूटेगा तब जो है जीव का मुक्ति उसी समय। इसलिए बोले कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान प्रपद्यन्ते। एक जन्म में ज्ञान नहीं होता है, ऐसे श्रवण करते 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 अनेक जन्म श्रवण करने के बाद फिर जो है ज्ञान होता है, तब जीव को और जन्म नहीं मिलती। हम लोग श्रवण करते, कल तक श्रवण किए थे, सर्पयज्ञ की बात हम श्रवण कर रहे थे। तो श्रवण कर रहे थे, जरत्कारु के पुत्र जो है उन्होंने आकर के बोले, आस्तिक बोले कि ये सर्पयज्ञ बंद कर दो। तब जो है ये किस लिए बोले बंद करने के लिए? तब जन्मेजय जी ने बोले कि ये जो आस्तिक आया जरत्कारु के पुत्र, बोले कि ये आस्तिक किसका पुत्र था और यज्ञ में विघ्न डालने के लिए क्यों आया? क्योंकि यज्ञ हमारा चल रहा था सर्पयज्ञ, और उन्होंने बंद कर दिया तो वो विघ्न हो गया। वो क्यों आया? और यज्ञ में सर्पों की रक्षा करने की इच्छा इनको क्यों हुई? ये बोलने लगा तो व्यास जी उनका उत्तर देने लगे। बोले कि देखो, पूर्व काल में एक ऋषि थे जरत्कारु, महाभारत में उनका विस्तार रूप से आता है, और वो बड़े शांत स्वभाव वाले थे और बहुत दिनों तक उन्होंने तपस्या कर रहे थे। पक्षी जैसे ऊपर रहते हैं ना, इसी प्रकार ये जो बट वृक्ष में, पीपल वृक्ष में साधु संत जो है बहुत सालों से तपस्या करके इसी प्रकार लटके हुए तपस्या करते रहते हैं। ये महाभारत में आया है, तो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। बोले कि ये इसी प्रकार ये जरत्कारु भी बड़े तपस्वी थे और उन्होंने ये गृहस्थ जीवन को ग्रहण करने के लिए उनके मन में इच्छा नहीं थी, और उन्होंने एक बार देखने लगे वन में एक गड्ढे के भीतर उनका पितरों जो है पड़े हुए हैं। पितर मर चुके हैं, लेकिन उन्होंने देखे गड्ढे में उनके पितर पड़े हुए हैं। जब पड़े हुए हैं, लटके हुए देखा, और उन्होंने उनसे कहा, पितरों ने उनसे कहा, बोले कि हे बेटा, तुम हमको उद्धार करो। बोले कि कैसे मैं उद्धार करूं? बोले कि तुम पिंडदान करने पर हम जो है, हमको पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम पिंडदान करने पर हम पितरों को उद्धार मिलेगा। तो पिंडदान जो है बिना शादी से नहीं हो पाएगा। तो फिर बोले कि मैं तो विवाह नहीं करना चाहता हूं, मैं गृहस्थ जीवन नहीं चाहता हूं। फिर जो है उन्होंने बोलने लगे, अगर आप नहीं शादी करोगे तो हम जो है नरक में जाएंगे, ऐसे ही भूखे रहेंगे यहाँ पर, और कितना दिन तड़पाओगे? फिर जरत्कारु ने बोलने लगे, बोले कि अच्छा ठीक है, अगर मेरा नाम वाली कोई मिल जाए औरत, मतलब उनका नाम भी जरत्कारु होना चाहिए, तो मैं शादी करूँगा।
उनसे ऐसा कहकर ब्राह्मण जो है जरद का रूप चले गए पितरों को बोल करके। जब चले गए ये देखे, एक बार क्या हुआ, कश्यप ऋषि के पत्नी थे कद्रु और विनता। ये कद्रु जो है सर्पों की माता है और विनता जो है ये गरुड़ और अरुण के माता है। अरुण मतलब जो सूर्य का सारथी के रूप में है, सूर्य के रथ पर, वही है। तो बोले कि एक दिन ये दो माताओं के बीच में वार्तालाप हुई। कद्रु ने विनता जी को बोलने लगे, बोले कि हे देवी, आप जानते हो सूर्यदेव के ये जो अश्व जा रहे हैं बंधे हुए, इसका रंग क्या है? बोले कि ये सफेद है। नहीं, सफेद नहीं। तो विनता ने बोलने लगे, कद्रु को आप क्या सोचते हो? न मैं तो सोचता हूं कि ये काला है। फिर जो है ये दोनों के अंदर बचसा हुई और बोलने लगे दो बहन, चलो देखने के लिए जाएंगे, शर्त लगा लिए। कद्रु ने बोले, अगर मेरे बात जिसका शर्त सच होगी वो उनकी दासी बनेगी, उनका सारा काम करेगी। फिर जो है उनको कहीं जाना है तो उसको ढो के लेना पड़ेगा। तब जो है ये कद्रु ने अपने पुत्रों को बुला करके रात्रि में बोलने लगा, बोले कि सूर्य के जो घोड़ा है वो तो सफेद है, आप लोग ये घोड़े में लपेट जाओ और उसको काला बना दो। कुछ सर्प ने मान गए और कुछ सर्प माने नहीं। बोले कि ऐसा कैसे हम करेंगे, अधर्म काम हम नहीं करेंगे। तो फिर उनको कद्रु ने बोलने लगी, बोले कि जाओ तुम जो है मैं माता हूँ, मेरे बात आपने नहीं माना, तब आप जो है जन्मजय के सर्प यज्ञ में भस्म हो जाओ। फिर जिन लोगों ने माने उन्होंने जाकर के अश्व के ऊपर लपट गए और जब लपट गए तो दोनों गए देखने के लिए। जब देखने के लिए गए तब देखे तो अश्व काला है। तब काला अश्व देख करके विनता ने दुखी होने लगी, बोले कि ये तो सफेद अश्व है, ये काला कैसे हो गई। इसी प्रकार जब दुखी होने लगे, गरुड़ जी ने उनको बोले कि माता आप क्यों दुखी हो? बोले कि गरुड़ जैसे और अरुण जैसे पुत्र है आपके, और पुत्र होने पर आप यहाँ इतना दुखी क्यों हो? जब तक हम नहीं थे, जिसके पुत्र नहीं है वो दुखी होना चाहिए, और हम तो हैं, आप दुखी क्यों? बोले कि आपको जहां जाने की इच्छा है बोलो, हम ले लेंगे। बोले कि पुत्र ये बात नहीं है। बोले कि हमारे जीवन को धिक्कार है। गरुड़ जी बोले, अगर हम होते हुए आपके माता के मन में, पिता के मन में पुत्र होते हुए अगर दुख होता है तो ये पुत्र को धिक्कार है। गरुड़ जी ऐसे बोले। बोले कि हमको आपने उत्पन्न किया, आपको सुख प्रदान कर लिए, और हमारे वजह से अगर आपको दुख हुआ है तो हमको धिक्कार है। तब कद्रु ने ये
विनता ने बोलने लगी, बोले कि बेटा ऐसा बात नहीं है, बोले कि आपके माता जो है कद्रू, उनके साथ मेरा शर्त हुई थी और उन्होंने मेरे साथ छल किया। इसी प्रकार उन्होंने छल किया और उस जीत गई तो उन्होंने मुझे हर जगह लेने के लिए बोल रही है, मुझे उनका बोझ उठाना पड़ता है। बोले कि ठीक है, तो बोले कि मैं ले लूंगा उनको, वो कहाँ जाने की इच्छा है। तब उन्होंने गरुड़ जी ने पूछने लगे, बोले कि हे माता आप बताइए कहाँ जाना है और आपकी इच्छा क्या है। तब बोले कि हे जननी आपको बार बार प्रणाम है, आप मुझे ये बताइए कि मेरी माता दासी भाव से निश्चय कैसे निश्चित होगा। बोले कि अगर तुमने हमारे लिए अमृत लेके आओगे तब जो है वो दासी से मुक्ति हो जाएगी। तब गरुड़ जी तो बलवान थे, स्वर्गलोक गए, इंद्र के साथ युद्ध किए और कलश लेकर के आए, अमृत कलश। और जब कलश लेकर के आए, ये कलश को जो है दे दिए कद्रू को, और कद्रू ने रखा कलश और अपने पुत्र को बोला कि अमृत पान करना है, जाओ सब स्नान करके आओ। जब स्नान करने के लिए सब लोग चले गए, तब इंद्र जो है कलश को ले गए, अमृत घड़े को। जब लेकर के चले गए, वहां पर जो मतलब पड़ा था, कुश के ऊपर बिछा करके अमृत को रखे थे। तब जो है वो कुश को स्पर्श मात्र से, और उनको जब चाटने लगे सर्पों ने कुश को, तब उनका जो है जीभ 2 टुकड़ा हो गया। दो टुकड़ा है ना, हमारा जैसे एक है वो ऐसा नहीं है, 2 भाग होता है जीभ। बोले कि सर्पों की उनकी माता से शाप दिया था, वे वासुकी ना के चिंतित होकर के ब्रह्मा जी के पास गई। बोले कि जिन सर्पों को कद्रू ने श्राप दिया था, तुम जन्म जे के इसमें रल के मरो, वो सर्पों ने जा करके ब्रह्मा जी के पास गए और पास कर भयभीत होकर के ब्रह्मा जी को बोलने लगे। बोले कि भगवान, ये कद्रू ने, हमारे माता ने इस प्रकार श्राप दिए, इस श्राप से हम कैसे मुक्ति होंगे। तब बोले कि एक जरत्कारु नाम के मुनि उत्पन्न होंगे आपके माता के वंश में, और उन्होंने जो है आपको रक्षा करेंगे, आप चिंता मत करो। तब वो लोग आ गए। ये वचन सुनकर वासुकी ने वन में जा करके बहन, ये वासुकी के एक पुत्री थी, उसका नाम भी जरत्कारु है, और उन लोगों ने ले करके जरत्कारु के साथ उनका विवाह करवा दिया। और जरत्कारु ने एक दिन क्या हुआ, बोले कि हे देवी, मैं अभी सो रहा हूं और आप उठाओगे नहीं हमको, जब उठाओगे तब हम चले जाएंगे आपको छोड़ के। तब वो जरत्कारु की पत्नी जरत्कारु है, उन्होंने निश्चिंत होकर के रहने लगी, और इधर इन जरत्कारु ने सोने लगे ऋषि ने, और उसी सोते सोते सायंकाल हो गया। सायंकाल जब हो गया, तब उनकी पत्नी सोचने लगी
ये अगर संध्या नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। बोले कि धर्म नष्ट हो जाएगा संध्या में। संध्या नहीं करने पर, संध्या कालीन में जाप अगर जो नहीं करता है उनका धर्म नष्ट होता है। और ब्राह्मण को तो निश्चित रूप में करना चाहिए। इसलिए धर्मनाशातरं त्याग तथापि मरणं ध्रुवं धर्महानि नराणां ही नरकाय भवेत् पुनः। भले कि मनुष्य के धर्म नष्ट हो जाने पर निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। तो बोले इसलिए उन्होंने अपने पति को धर्म नष्ट हो जाएगा ऐसा भावना करके बोले कि हे आर्य, अभी सायं हो गया है, उठो। तब उन्होंने उठे और गुस्सा हो करके बोले अभी मैं आपको त्याग करके जा रहा हूं। तब शांत हो करके बोले मैं अभी जा रहा हूं, मैं और नहीं आऊंगा, अपने पुत्र के ये करके रखो। तब जो है वो चले गए और ये अपने मायके चले गए वासुकी के पास, नागमाता वासुकी, और उधर रहने लगे। और वहाँ जो है ये स्वस्तिक जो है उत्पन्न हुए, उनके गर्भाशय था आस्तिक। ये गर्भावस्था थे और वहाँ पर जाके आस्तिक ऐसे जन्म हुए। बोले कि ये जाजावर वंश में उत्पन्न हुए वासुकी की बहन के पुत्र जो है आस्तिक जो है, आस्तिक का आपने सम्मान किया। वो जब आपके सर्प यज्ञ में आए आप उनको सम्मान किया। और यह जो है बड़ा उत्तम कार्य किया आपने। और इन्होंने आपके कल्याण के लिए ही ये कर्म किया है। क्योंकि किसी के प्रति धर्मात्मा जो होते हैं किसी के प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए। ये जब बोलने लगे तब जो है जन्मेजय जी प्रश्न पूछने लगे व्यास जी को, भगवान भवता प्रोक्तम यज्ञ संभविदं महत् साका कथम समुत्पन्ना पुत्र कस्मात् च किं गुणः। बोले कि हे भगवान, जन्मेजय बोले व्यास जी को, बोले कि हे भगवान, आप हमको जो बोले कि अम्बा यज्ञ करने के लिए, ये देवी का यज्ञ करने के लिए देवी भागवत की कथा और देवी यज्ञ के बारे में आपने जो बताया, बोले कि ये देवी जो है अम्बा वो कौन है, और बोले कि वे कैसे हैं और कहाँ से किस लिए उत्पन्न हुए। जैसे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, रुद्र उत्पन्न हुए, ऐसे वो देवी भी कैसे उत्पन्न हुए और कौन कौन से गुण वाली उनके गुण है उनके अंदर, आप मुझे विस्तार करके बताइए। ब्रह्मांडस्य तथोत्पत्तिं तथा विस्तरस्तथा यथोक्तं यादृशं ब्रह्मन् नखिलं वेत्सि भूसुरः। देखो पहले काल में लोग जो है श्रवण करते थे, प्रश्न भी पूछते थे और आग्रह के अनुसार वो पूछते थे। बोले कि भगवान आप मुझे विस्तार पूर्वक, ये तो देवी की बात प्रश्न पूछ गए, फिर बाद में बताए बोले कि ये ब्रह्मांड का उत्पन्न कैसे हुआ उसका वर्णन कीजिए भगवान। बोले कि हे भूसुर, भूसुर मतलब भू देवता, ब्राह्मणों को भू देवता बोला जाता है। और व्यासदेव जी को भूसुर के ये सब बोले उन्होंने। बोले कि आप जो है
इस विषय में अन्य ज्ञानियों ने जैसे कहा है वो सब कुछ आप भली भांति जानते हैं। आप मुझे बताइए, मैंने ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों का विषय में तो सुना हूं, ये जगत का सृजन पालन और संहार करता ये तीनों है, लेकिन हे व्यास जी, आप ये देव श्रेष्ठ स्वाधीन है या पराधीन है? ये जो तीन देव है ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये स्वतंत्र है या परतंत्र है, पराधीन है? आप मुझे बताइए। इस समय मैं सुनना चाहता हूं। देखो कितना सुंदर प्रश्न उन्होंने पूछे। बोले कि मृत्यु धर्मास्ते नोवा सच्चिदानंद रूपिणा अधिभूतादिभिर्युक्ता न दुःखैस्त्रिधात्मकैः। बोले कि ये सच्चिदानंद स्वरूप जो देवगण हुए, इनका भी मृत्यु होती है जैसे मनुष्य जीवों का होता है। बोले कि ये जो हम जिसको मानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, बोले कि इनका भी मृत्यु होता है अथवा नहीं है? और बोले कि क्या है? बोले कि ये जैसे हमको दुख सुख आदि होता है, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, ये तीन दुख युक्त होते हैं हम जीव, इसी प्रकार वो तीनों ये दुख उनको लगता है कि नहीं लगता है? बोले कि इनको जो है काल के वशवर्ती होते हैं कि नहीं, और कैसे वो आविर्भाव होते हैं, ये मेरी शंका है। उनका आविर्भाव कैसे हुआ है, ये मेरी शंका है, आप तो बताइए। इसी प्रकार उन्होंने प्रश्न पूछे। बोले कि किन द्रव्य से ये निर्मित है और किन किन गुणों के धारण करते हैं, उनके कौन कौन सी इंद्रियां जो है अवस्थित है, आप सबके बारे में हमको बताइए। व्यास जी बोले कि हे राजन, हे जन्मजय जी, बोले कि ब्रह्मादि देवों की उत्पत्ति किसी से हुई, उसी समय आपने यह बड़ा दुर्गम प्रश्न आपने पूछा। बोले कि हे राजन, पूर्व में यही प्रश्न मैंने नारद जी को पूछा था, और तब जो है वो विस्मित होकर के उठे, खड़े हुए, और उन्होंने जो उत्तर दिया, उन्होंने जो बताया मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनो। कस्मिंश्च समये चाहम गंगा तीरे स्थितं मुनिम अपश्यं नारदं शांतं सर्वज्ञं वेदवित्तमम्। बोले कि किसी समय मैंने शांत और सर्ववेता तथा वेद विज्ञानों में श्रेष्ठ नारद मुनि को गंगा किनारे विद्यमान होकर मैंने देखा। नारद जी को गंगा किनारे मैंने मिला, और मुनि को जब देखा, देखो संत लोग आपस में जब मिलते हैं आलतू फालतू बात नहीं पूछते, कैसे हो, क्या है, शरीर कैसा है, क्या है, ऐसे बात नहीं पूछते। वो क्या बात पूछते हैं? शास्त्र के बारे में, ज्ञान के बारे में पूछा जाता है, यही प्रश्न होता है। और नारद जी को जब उन्होंने एक बार मिल गए गंगा किनारे, तब उन्होंने उनके चरण में गिर पड़े, प्रणाम किए, और प्रणाम करके उन्होंने सुंदर आसन पर नारद जी को बैठाया, और उनको जो है गंगा तट के निर्जन स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को इसी प्रश्न उन्होंने पूछा था। बोले कि हे मुनि, अति विस्तीर्ण ब्रह्मांड का प्रधानकर्ता कौन कहा गया है विस्तार रूप से, और आपने मुझे सम्यक रूप से साधा
थोड़ा से रूप में आप मुझे बता दीजिए। शास्त्रों में तो इतना बड़ा बताया गया है, व्यास जी बोल रहे हैं आप मुझे थोड़ा सा ही बता दीजिए, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? बोले कि आप मुझे बताइए, ब्रह्मांड नित्य है व अनित्य है? ये ब्रह्मांड हर समय रहता है कि नहीं रहता है? बोले कि ये ब्रह्मांड जो है किसी एक के द्वारा निर्मित है ना, इसमें और कौन कौन है? बोले कि इसका निर्माण किया गया है। बोले किसी कर्ता के बिना कार्य की सत्ता संभव नहीं है। ये ब्रह्मांड जो बनी है, ये ब्रह्मांड तो ऐसे नहीं है, इसका जो है निर्माता कोई ना कोई होगा, क्योंकि जहाँ कारण है कोई कार्य तो निश्चित है। तो बोले कि ये ब्रह्मांड जो है किसने बनाया, ये आप ही जानते होंगे। इति संदेह संदेहो मग्नम मातारयाधुना विकल्प कोटि गुरुबाणम संसारेस्मिन् प्रविस्तरे। बोले कि इस प्रकार विस्तृत ब्रह्मांड का विषय में विविध प्रकार कल्पना करते हुए मुझे जो है संदेह में मैं डूबा हूँ और इसके कारण मैं दुखी होता हूँ, आप मुझे बताइए। ब्रुवन्ति शंकरं केचित् मत्वा कारण कारणं सदाशिवं महादेवं प्रलयोत्पत्ति वर्जितम्। बोले कि कुछ लोग जो है बताते हैं कि ये शिव जी से प्रलय जो है ये महादेव के द्वारा होता है और ये प्रलय तथा उत्पत्ति से रहित आत्माराम देवेश त्रिगुणात्मक निर्मल हर संसार में उद्धार करने वाला है और पालन संहार करने वाले भगवान शंकर को ही मूल कारण मानते हैं लोग। ये सच है कि और कोई है? और कोई बोलते हैं कि अन्ये विष्णुं स्वन्त्येनं सर्वेषां प्रभुमीश्वरं परमात्मानमव्यक्तं सर्वशक्ति समन्वितम्। बोले कि कुछ लोग तो शिव जी को मानते हैं कि ये सृष्टि करता है, ये पालन करता है, ये संहार करता है, और कुछ लोग विष्णु को मानते हैं सर्वशक्ति संपन्न, मुख्य प्रदान करने वाले, और ये शांत सौम्य रूप है, और ये जो है ये सृष्टि का उत्पत्ति और प्रलय का कारण ऐसा भी मानते हैं। बोले कि और कोई जो है ब्रह्मा जी को मानते हैं। बोले कि आप मुझे बताइए, यजन्ति यदंचेत तथा यज्ञे वासवं च शतक्रतुं सहस्राख्यं देवदेवं सर्वेषां प्रभुमुल्लवणम्। बोले कि कोई कोई जो है भगवान विष्णु को मुख्य मान करके उनका आराधना करके मुख्य प्राप्ति की इच्छा से उनको स्तुति करते हैं। कोई जो है शिव जी को मान करके शिव जी को ही ये सृष्टि का उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण ऐसा मान करके शिव जी का उपासना करते हैं। भले कि कोई ब्रह्मा जी का करते हैं और कोई इंद्र आदि 10 दिक्पाल का भी करते हैं, कोई मतलब हनुमान जी का करते हैं, कोई जो है वरुण आदि देवता का भी करते हैं। भले कि सब कामनाओं का प्रदान करने वाले गणेश जी को भी कोई करते हैं। इसी प्रकार रूप में कोई किसी को मानते हैं। और शास्त्र में भी कहीं कहीं विष्णु पुराण में विष्णु को बोला जाता है, शिव पुराण में शिव को बोला जाता है, और पद्म पुराण में देवी को बोला जाता है। इसी प्रकार सब बोलते हैं। और जो है फल की आकांक्षा रखने वाले लोग
बोले कि भावना की वैष्णवी, शंकरी, ब्राह्मी, बासवी, बारुणी, बाराही, नृसिंही, महालक्ष्मी, विचित्र रूपा, वेद माता, ये सब जो है फल की जो इच्छा रखने वाले लोग, मुझे सुख प्राप्त हो, मुझे धन प्राप्त हो, मुझे ये राजा गद्दी मिल जाए, इसी प्रकार भाव से भी कोई कोई जो है रात्रि में यज्ञ करते हैं कि नहीं? बगलामुखी का रात्रि होम आदि करते हैं, तांत्रिक पद्धति से वो किया जाता है। बोले कि ये किस लिए? ये भोगने के लिए। बोले कि इसी प्रकार लोग करते हैं। बोले कि कुछ मनुष्य जो है आकाश को विष्णु के परम पाद को रूप में मानते हैं और वही विराट रूप निरंजन तथा शांत स्वरूप कहते हैं, उनको भी मानते हैं कि ये ब्रह्मांड के कर्ता है। कोई देवी को मानते हैं, जो जिसका भक्त है उसी को लगते हैं। बोले कि आप बताइए इसमें को धर्म कीदृशो धर्म चिन्हं नैवोपलभ्यते देव सत्व गुणोत्पन्ना सत्य धर्म व्यवस्थितः। बोले कि और बताइए को धर्म है क्या अधर्म है? बोले कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और इसका कोई स्पष्ट लक्षण प्राप्त होता है या नहीं? बोले कि लोग कहते हैं कि देवता सत्व गुण से उत्पन्न हुए हैं, वे सत्य धर्म में स्थिर रहते हैं, फिर भी देवगण पापाचारी क्या है, क्यों है? अगर उनके पास सत्व गुण है फिर देवता तो पाप कर्म करते हैं। जैसे कि इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहल्या का सतीत्व नष्ट किया। बोले कि ये जो है प्रताड़ित किया जाते हैं, फिर भी धर्म की व्यवस्था कहाँ रह गई, अधर्म कहाँ पर है? ये सब विस्तार करके है महामुनि, आप सर्वसमर्थ है, मेरे हृदय में जो संशय है आप मुझे बताइए। इसी प्रकार जब पूछे तब जो है नारद जी व्यास जी के शंका दूर करने के लिए ये देवी भागवत जो है यहीं से शुरू होता है। और पहले इसके प्रसंग जो था आप लोग सुन चुके हो, और ये प्रसंग जो है ये संसार का सृष्टि कैसे बनी, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश किस प्रकार हुए, और इनको किसके शक्ति के द्वारा ये शक्ति, क्योंकि एक बार नारद जी भी गए थे, ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास जब गए पहली बार, जब देखे तो वो ध्यान में, और उन्होंने क्या सोचा था कि मैं इनसे उत्पन्न हुआ हूं तो ये ही सबसे बड़े हैं, क्योंकि और तो कोई नहीं है, यही सर्वे सर्वा है और ये ही सब कुछ, ये सारा जगत उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी ऐसे सोच रहे। जब जा कर के देखे तो उन्होंने देखे वो किसका चिंतन कर रहे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, एक बार नारद जी गए थे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी भी ऐसे किसका ध्यान करते हैं, शिव जी भी इस प्रकार ध्यान करते हैं। तो बोले कि ये लोग किसी को ध्यान करते हैं, मतलब इसके ऊपर भी कोई एक शक्ति है जिनके कारण इनको शक्ति प्राप्ति होती है। उधर आपको पहले भी बताया ना, बोले कि ये जो शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा सब जो है कार्य हो रहा है, वो शक्ति क्या चीज है वो इसमें बताएंगे। बोले कि ये ब्रह्मा को भी प्राप्त है, वही शक्ति विष्णु को भी प्राप्त है, वही शक्ति शिव जी को भी प्राप्त है, और ये शक्ति के द्वारा ही ये सब लोग उत्पन्न हुए, देवता भी उत्पन्न हुए, ये सारा ब्रह्मांड उसी से उत्पन्न है,
और उसी शक्ति के द्वारा पालित भी है, उसी शक्ति के द्वारा प्रलय भी होता है, और वही शक्ति के आधार पर ये संसार चल रहा है। वो शक्ति क्या चीज़ है, इसमें जो है कल हम लोग विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।